हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। तो सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करने के क्रम में आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह सीसैट 2022 का क्वेश्चन है। उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है जबकि वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितने दूर हैं? तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे देखते हैं कि दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दोनों मित्र जाते हैं 50 मीटर तक। ये यहाँ तक मान लीजिए गए 50 मीटर तक किसी पॉइंट पे, ये मान लीजिए। और लिखा है कि यक्स दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए यक्स दाहिने मुड़ गया, इधर मुड़ के 60 मीटर दौड़ता है, 60, ये है यक्स। और जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है, वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर, ये मान लीजिए वाई है, ये 40 मीटर दौड़ा। इसके बाद है यक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। यक्स अब बाएं दौड़ रहा है 50 मीटर, ये गया 50 मीटर यक्स, अब यहाँ पे रुक गया। जबकि वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, ये दाहिने, ये भी 50 मीटर जाके रुक गया वाई। अब पूछ रहा है कि अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये जो दूरी है वही इनके बीच की दूरी है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि ये 60 मीटर इधर आया है, अगर इसको यहाँ से बढ़ा दें तो ये दूरी है 60 मीटर और इधर इसके ऊपर की दूरी है 40 मीटर। तो टोटल दूरी आएगी दोनों के बीच की 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ऑप्शन ए सही है। तो चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। सवाल ये पूछ रहा है जून 2099 को। तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए हम लोग निकालेंगे कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन होगा। उस आधार पे हम लोग उस महीने में देख लेंगे कि रविवार का दिन कौन सा होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैलेंडर के सवालों को हल करने के लिए एक कोड होता है महीनों का, उसको याद करना पड़ता है। कोड होता है 144025036 अलग अलग महीने का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अलग अलग कोड होता है। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैलेंडर से संबंधित। तो अब निकालना है जैसे कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए जो तारीख रहती है वो लिख लेते हैं 1 प्लस जो महीना रहता है उसका कोड लिखते हैं। तो जून है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का कोड हो जाएगा 5 ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद जो वर्ष होता है उसके दोनों अंक, लास्ट के दोनों अंक ऐड करेंगे 99 प्लस, अब 999 में 4 से भाग देते हैं और जो पूर्ण भागफल होता है जिसमें भाग पूरी तरह से चली जाए 4 से, जो मैक्सिमम होता है उसके भागफल को लिखा जाता है। जैसे 99 है तो 99 में 4 से भाग अगर देंगे तो 24 बार में 96 तक जाएगा, जो पूर्ण जाएगा उसके बाद 100 हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा तो हम लोग 24 को लेंगे। तो 24 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 129 और अब इसको 7 से भाग देंगे
तो जो शेषफल आएगा उसको नोट डाउन करेंगे। तो शेषफल आएगा हमारा 7 से इसमें भाग देने पे 3। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर सन 1800 से 1900 के बीच में रहता है तो शेषफल में 2 जोड़ते हैं, और 1900 से 2000 के बीच रहता है तो शेषफल जो रहता है वही बराबर दिन हो जाता है। और अगर 2000 से 2100 है तो शेषफल में से एक दिन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3, चूँकि ये 2099 है तो इसके अंतर्गत आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 अंक पे होता है सोमवार। 2 अंक पे सोमवार होता है, इसलिए जब हम इसको देखें गणना करेंगे तो 7 जून को हमारा संडे आएगा। तो पूछा है कि किस दिनांक को रविवार होगा, तो होगा 7 जून को, अतः विकल्प डी सही है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1840 के एक बिल का भुगतान, एक बिल का 50, 20, 10 मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ₹50 वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान 20 वाले और 10 वाले नोटों में किया गया। दूसरा कथन है 20 वाले 35 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 वाले और 10 वाले नोटों में किया गया। तीसरा कथन है 10 वाले 20 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 वाले और 20 वाले नोटों में किया गया। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला कथन है कि 50 वाले 25 नोट काम में आए। तो 50 वाले अगर 25 नोट दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1250 रुपये इससे जमा हो जाएंगे। तो 1840 रुपये में से 1250 रुपये का भुगतान 50 के नोटों द्वारा किया जाएगा। तो बाकी अब बचें 590 रुपये का भुगतान करना है। तो 590 रुपये का भुगतान अब हमें करना है। जो बाकी के 25 नोट यहाँ दे दिए हैं, टोटल 50 नोट काम में यूज लाना है। तो 25 नोट और बाकी है। अगर 25 नोट का भुगतान 20 और 10 के नोटों में अब करना है 25 नोट का, तो 25 नोट में अगर टोटल 25 नोट का भुगतान 20 रुपये के नोट से ही किया जाए तो भी हम कुल मिला जुला कर 500 रुपये ही दे पाएंगे। तो जिसके कारण इस पूरा बिल का भुगतान पूरा नहीं हो पाएगा 1840 रुपये का, अतः यह पहला कथन गलत हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे कथन को देखेंगे। दूसरे कथन में दिया है कि 20 वाले 35 नोट काम में आए। तो 35 नोट हैं 20 रुपये के, तो टोटल रुपए हम लोग के जमा हो जाएंगे 700, और बाकी अब बचे हैं 15 नोट और देना है। अगर 15 नोट को 50 रुपये के नोट में भी दिया जाए तो ये टोटल हो जाएगा 15 × 75 750 रुपये, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो भी ये 1850 मिलकर नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये भी कथन गलत हो जाएगा। अब तीसरे कथन को देखेंगे। तीसरे कथन में लिखा है कि 10 वाले 20 नोट काम में आए। अगर 10 वाले 20 नोट काम में आए तो 200 रुपये का भुगतान 10 रुपये के नोट से होगा। बाकी का भुगतान अगर शेष 30 नोट को करना है तो शेष 30 का अगर नोट केवल 50 के ही दिए जाएं तभी ये होता है 1500 रुपये, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल बिल का भुगतान इससे होगा 1700 रुपये का, जो कि 1840 रुपये का भुगतान पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यह तीसरा कथन भी गलत है। तो हम कूट देखते हैं। कूट में लिखा है पहला में कि 1 और 2, दूसरा में 2 और 3, तीसरे में लिखा है 1 और 3, लेकिन हमारे चूँकि तीनों कथन गलत हैं तो 1, 2 और 3 तीनों कथन कौन से सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो आइए चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है। लघुत्तम का मतलब छोटी है, कौन सी इसमें सबसे छोटी है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग एक कॉमन सेंस तरीके को अपनाएंगे, जिसमें देखेंगे कि जैसे पहले की 2 की पावर ये है 40 और अगला है 3 की पावर 21 और अगला है 4 की पावर 18। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और टोटल की पावर 18। इसको फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 36। इसी तरह अगला उसमें क्वेश्चन में 8 की पावर 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और टोटल की पावर 12। अब इसको लिखेंगे सॉल्व करके 2 की पावर 36। तो अब इसको अब लगाने का हल करेंगे। ये हुआ, अब ये हुआ और ये हुआ, ये हुए। थोड़ा सा सरल करने के पश्चात ये हमें संख्याएं ऐसे ऐसे मिली। अब इसमें देखते हैं कि कौन सबसे छोटी है। तो देखिए ये और ये तो बराबर हैं दोनों, तो इसमें कोई छोटा है बड़ा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो 2 की पावर 40 है वो तो सबसे बड़ी है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये इसमें से कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास केवल बचा 3 की पावर 21। तो यही हमें सबसे हमारी लघुत्तम संख्या है और इस क्वेश्चन का हल भी। तो हम देखेंगे कौन से विकल्प में है। तो विकल्प नंबर बी में है 3 की पावर 21, तो विकल्प भी सही है।